दोस्तों, आज भारत तकनीक के मामले में काफी तरक्की कर चुका है। भारत की तकनीक का बोलबाला पूरी दुनिया में मचा हुआ है। हम चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों को टक्कर देकर उनके बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। इन्हीं में से एक है हवाई जहाज यानी पैसेंजर प्लेन। आज देश विदेश में जितनी भी एयरलाइंस के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसे सिर्फ दो ही कंपनी बना रही हैं, और वो है बोइंग और एयरबस। ये दोनों ही विदेशी कंपनी हैं। भारत का इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत की ताकत और तरक्की का डंका पूरी दुनिया में बजा हुआ है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम हवाई जहाज बना पाने में सक्षम नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जबकि भारत में कई स्वदेशी फाइटर जेट और छोटे विमान बनाए जाते हैं, तो फिर क्यों भारत पैसेंजर प्लेन नहीं बना पा रहा? क्यों वो विदेशों से इसे निर्यात करता है? ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में साल 1980 से हवाई जहाज बनाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन भारत को इसमें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद आज तक कोई भी बड़ा हवाई जहाज बनाया नहीं जा सका। दोस्तों, भारत की काबिलियत क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। वहीं हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है या फिर टैलेंट की कमी है। भारत के वैज्ञानिक और डिजाइनर काफी टैलेंटेड हैं। वो काफी अच्छे हवाई जहाज बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस सेक्टर में पैर नहीं जमा पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है एविएशन मार्केट, जो पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए परेशानी का कारण है, और वो भी पैसेंजर प्लेन नहीं बना पा रहे। इसी एविएशन मार्केट पर इन दो कंपनियों का ही कब्जा है, और ये दोनों ही कंपनियां उसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती हैं, जिसके कारण कोई भी बाहर की कंपनी को एंट्री नहीं मिलती, और भारत भी उन्हीं देशों में आता है जिसको कि इस एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं। आपको बता दें कि आज के टाइम पर बोइंग और एयरबस 99% मार्केट शेयर करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए आपको एविएशन मार्केट को पूरा समझना होगा, साथ ही इन दोनों कंपनियों के इतिहास को भी जानना होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है एविएशन मार्केट। दोस्तों, आज के टाइम में एविएशन मार्केट में कब्जा जमाए बैठी बोइंग और एयरबस कंपनी की सफलता के पीछे इसका इतिहास रहा है। दरअसल साल 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एक अमेरिकी लड़की उद्योगपति विलियम ई बोइंग ने सिएटल, वाशिंगटन में एरो प्रोडक्ट्स कंपनी की स्थापना की थी। थोड़े ही समय में ये कंपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। जब कंपनी की शुरुआत की गई तो ये पहले वर्ल्ड वार के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट बनाती थी, जिसके बाद अमेरिका सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण कंपनी बन गई, क्योंकि उस वक्त ये अकेली ही कंपनी थी जो एयरक्राफ्ट बनाती थी। वहीं जब दूसरे विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो बोइंग कंपनी सरकार के लिए एक पार्टनर की तरह बन गई, और अमेरिकी सरकार ने उस टाइम इस कंपनी को 100 बिलियन तक की फंडिंग की। इस फंडिंग के चलते बोइंग कंपनी ने अमेरिकी सेना को विश्व युद्ध के लिए बहुत सारे जेट्स, एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाकर उपलब्ध कराए। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट इतना बढ़ गया कि सबको लगता था कि बोइंग कंपनी को अमेरिकी सरकार चला रही है, और एक तरह से ये सच भी था। इसी समय कई सारे छोटे बड़े एविएशन कंपनी इस इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश में लग गए। इन कंपनियों ने युद्ध के लिए कई एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स और कुछ इनोवेशन सरकार के सामने रखे, लेकिन उस वक्त बोइंग काफी बड़ा बन चुका था, और जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था उसकी वजह से कोई भी एविएशन कंपनी बोइंग कंपनी के सामने टिक नहीं पा रही थी। इसी तरह से अमेरिका का इस सेक्टर में एकाधिकार हो गया था। वो अपनी ही मनमानी करता था। वहीं अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने फैसला किया कि अपनी छोटी छोटी एविएशन कंपनी को मिलाकर एक बड़ी और ताकतवर एविएशन कंपनी बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया एयरबस, और इसी तरह एयरबस कंपनी की शुरुआत हुई। आज के समय में बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनी सेक्टर में मौजूद हैं। इनकी सरकार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वहीं सरकार के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने के कारण इन कंपनियों को काफ़ी अच्छी मात्रा में फंड और रिसोर्सेज मिलते हैं। इसी के कारण आज तक कोई भी कंपनी इनके सामने टिक नहीं पाई। अगर कोई भी कंपनी कोई भी बड़े पैसेंजर जहाज बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछे करने की कोशिश करती भी है तो ये दोनों उस नई कंपनी को डुबो देते हैं। दोस्तों, इन सबके पीछे ये भी कारण है कि इन दोनों कंपनियों के पास एविएशन सेक्टर के बहुत सारे राइट्स हैं जो दूसरी कंपनियों को नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से नई कंपनियां इनके मुकाबले पिछड़ जाती हैं। इसके अलावा हवाई जहाज बनाने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये दोनों कंपनी नई कंपनी को टिकने नहीं देती तो वो इतना सारा पैसा लगाने का रिस्क नहीं लेती।
इसका एक और कारण ये भी है कि बोइंग और एयरबस कंपनी सरकार को अपनी तरफ हमेशा बनाए रखती है, जिससे इनके पास सरकार के नियमों को बदलने की ताकत रहती है। जब कोई कंपनी नया पैसेंजर प्लान बनाती है तो ये नियमों में चेंज कर देती हैं और उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये दोनों कंपनियां अपना नुकसान होने से बचा लेती हैं। वहीं भारत की बात करें तो उसके पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है और कई बार भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बनाकर बेच भी चुका है। लेकिन जब बात बड़े पैसेंजर जहाज की आती है तो वो सिर्फ इसे खरीदता ही है। लेकिन जिस दिन भारत इस सेक्टर में उतरने की कोशिश करेगा तो वो भी इन दोनों कंपनी बोइंग और एयरबस की टारगेट में आ जाएगा और इन कंपनियों के रूल्स और पॉलिसी के चक्रव्यूह के आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बनाता है और बेचता भी है। वहीं बड़े हवाई जहाज की बात है तो भारत की जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसी है, अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार पर कई सारे सवालों और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और सरकार का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी, जिसकी वजह से आज के समय पर भारत कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज नहीं बनाता। लेकिन दोस्तों, दुनिया का पहला हवाई जहाज भारत नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में यही ढोल पीटा हुआ है कि 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, 1903 से कई साल पहले सन 1985 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामात की, उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े और वो एक मराठी व्यक्ति थे। मुंबई में एक छोटा सा इलाका है जिसको चिर बाजार कहा जाता है। वहां उनका जन्म और पढ़ाई लिखाई हुई। एक गुरु के सानिध्य में रहकर संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी विमान शास्त्र में रुचि पैदा हो गई थी। शिवकर बापूजी तलपड़े जी के हाथ में महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र की पुस्तक लग गई। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपड़े ने पढ़ा। अपने विद्यार्थी जीवन से लगातार पढ़ा और पढ़ कर परीक्षण किए और परीक्षण करते करते 1985 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उसको उड़ा कर भी दिखाया।